आप में से काफ़ी सारे दोस्त यार पूछ रहे थे कि यार फारूक भाई ज़रा स्पेंसर जॉनसन का सारा सीन बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग से ये जो आईपीएल का सफ़र भाई ने तय किया है और इतना ज़्यादा उस पर भसड़ नहीं मच रहा जैसे बाकी प्लेयर्स के ऊपर मचा हुआ है। ताने गालम गलूज तेरी ऐसी दी तैसी तनु तक लांगे अगली बार, ये जो सारा कुछ चल रहा है उसमें स्पेंसर जॉनसन को कोई नहीं रगड़ रहा। हैरानगी की बात यह है कि स्पेंसर जॉनसन को पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, आईपीएल में उसको कम पैसे मिल रहे हैं, स्टिल वो आईपीएल ऑप्ट आउट करता है। ये क्या हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। स्पेंसर जॉनसन जो हैं हमारे भाई, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। स्पेंसर जॉनसन का प्रॉब्लम ये था कि स्पेंसर जॉनसन जो हैं ये गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स में नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट में। नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया का ही है बॉलर, वो इंजर्ड हुआ, उसका आईपीएल से पता कट गया 2026 का, तो उसकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट गया स्पेंसर जॉनसन। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पेंसर जॉनसन को लिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, ठीक है। पहले इंडियन रुपीस की बता देता हूं। स्पेंसर जॉनसन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया था 1.88 करोड़ में, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन को 1.88 करोड़ में लिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। स्पेंसर जॉनसन चेन्नई सुपर किंग्स में गए हैं 1.50 करोड़ में। अब अगर आप पाकिस्तानी करेंसी की बात करें सर, पाकिस्तानी करेंसी ये बनती है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो रकम है वो बनती है 5.6 करोड़, ठीक है, और ये रकम इंडियन रुपीस में बनती है 4.45 करोड़ समथिंग। तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि स्पेंसर जॉनसन को पैसों के हिसाब किताब में आईपीएल में जाकर नुकसान हुआ है। तो फिर ऑप्ट आउट क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूं। स्पेंसर जॉनसन का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि स्पेंसर जॉनसन को बैक इंजरी है। स्पेंसर जॉनसन उस बैक इंजरी से कर रहे हैं रिकवर। स्पेंसर जॉनसन का जब बात हुई थी कोयटा ग्लैडिएटर से, तो तब एट दैट पॉइंट ये कंसिडर किया जा रहा था कि वो फुल सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे पीएसएल की डेट्स करीब आई, स्पेंसर जॉनसन को आइडिया हो गया कि नहीं, मैं फुल सीजन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। इमीडिएटली कोयटा ग्लैडिएटर्स और स्पेंसर जॉनसन के बीच में बातचीत शुरू हुई इस सारे मामले को लेकर। तो स्पेंसर जॉनसन ने कोयटा ग्लैडिएटर से माजरत कर ली कि आई थॉट कि मैं पूरा सीजन खेल पाऊंगा बट मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी बैक इंजरी है, वो मैं नहीं रिकवर कर पा रहा, वो बीबीएल से भी इसी वजह से बाहर हो गया था। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहा कि यार बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो स्पेंसर जॉनसन के साथ चले जाते। प्रॉब्लम यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक स्पीयर हेड बॉलिंग में चाहिए था राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि अपने पहले मैच से। और स्पेंसर जॉनसन अभी जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि अवेलेबल होंगे एंड ऑफ अप्रैल में, कोई 21, 22, 23 अप्रैल की ये डेट्स बताई जा रही हैं। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का तो उसमें नुकसान है, क्योंकि आप समझे ना कि ऑलमोस्ट वो पूरे का पूरा मेजर मैचेस तो फारग हो गया स्पेंसर जॉनसन। तो फिर स्पेंसर जॉनसन और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में दोनों में बाहमी रजामंदी के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये जो डील थी इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इस वजह से स्पेंसर जॉनसन के पीएसएल से ऑप्ट आउट करने और आईपीएल में जाने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बातें नहीं हो रही, या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बैकलैश नहीं आ रहा बाकियों की तरह। बाकियों ने अपनी कमिटमेंट के मुकाबले में नोटों की भरी हुई बोरी देखी, ठीक है यार, हर बंदे का अपना ईमान होता है, उसे की किया जा सकता है। लेकिन स्पेंसर जॉनसन का मामला डिफरेंट है। स्पेंसर जॉनसन आईपीएल में भी बाय द वे अप्रैल के एंड पे ही जा रहे हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को ये बता दिया है, और चेन्नई सुपर किंग्स के मोटे मोटे जो है ना, दो कि पूरा स्केड्यूल तो आईपीएल का नहीं आया, लेकिन एक जो करंट है उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ 4 मैचेस वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो इनिशियल है ना वो नहीं खेल पाएंगे। स्पेंसर जॉनसन पिछले साल केकेआर में थे, उससे पिछले साल गुजरात टाइटंस में थे। आई रिमेंबर गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में, हाँ 10 करोड़ में पिक किया था स्पेंसर जॉनसन को 2024 में। 1.78 मिलियन यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये बनता है। फिर वो परफॉर्मेंसेस को इतनी खास हुई नहीं थी, तो फिर वो केकेआर ने अगले साल पिक कर लिया। केकेआर ने पिक किया था 2.8 करोड़ में, ये तक ठीक है, और उसमें भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो फिर इस दफ़ा वो पिक नहीं हुए थे ऐसा, ठीक है। तो वो अब चूँकि इंजरीज़ और वो सारा कुछ मामला हो गया, तो इस वजह से स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो आपको एक रिलेटिवली कम 1.6 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ना 1.6 मिलियन ये बनता है।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, उसमें वो आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, जबकि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सुपर लीग वहाँ पर इट वाज 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो बाकी बैक इंजरी से अभी वो रिकवर कर रहे हैं। अब लेट्स सी, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, ये वो 4 मैचेस हैं जो कि अपेरेंटली स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो इनिशियली मिस करेंगे। बॉलर अच्छा है, ठीक है, 30 इयर्स की एज है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं, ओवरऑल जिसे कहते हैं कुछ 70 ऑड के करीब, 70 प्लस हैं, बल्कि 71 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, ठीक है। तो स्पेंसर जॉनसन इज़ नॉट दैट बैड, लेकिन वो IPL में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है ना, स्पेशली विद द काइंड ऑफ विकेट्स दे हैव, बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना स्किल सेट आपको बहुत ऊपर रखना पड़ता है, उसमें फिर हर बंदा जो है ना वो नहीं कर पाता। बट खैर, ये स्पेंसर जॉनसन की स्टोरी है सर, कि उनकी इंजरी की वजह से और फुल सीज़न में अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनके और कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस साल का सफ़र लंबा नहीं चल सका। बट म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एक अच्छे नोट के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय किया है, तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बसड़ नहीं नज़र आ रहा। तो आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।